हेलो ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से वाटर रिसोर्सेज अर्थात जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे और यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के कुल 71% भाग पे जल का विस्तार है, बाकी 29% भाग पे स्थल है। जल के उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट अर्थात नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के जल वाला भाग पे ही मनुष्य का उत्पत्ति हुआ था और बाद में स्थल पे आए थे। जल एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संसाधन है। जल का उपयोग विभिन्न तरह से किया जाता है, जैसे घरेलू कामकाज में, कृषि में, औद्योगिक में, और 96.5% जल समुद्र में, महासागर में पाया जाता है और मात्र 2.5% वाला जल ही मृदु जल होता है अर्थात पीने योग्य जल होता है, मतलब मीठे जल होता है। तो यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। उसके बाद जल का स्रोत देखेंगे। फर्स्ट हो जाएगा भूपृष्ठीय जल, सेकंड हो जाएगा भूमिगत जल, थर्ड हो जाएगा वायुमंडलीय जल और फोर्थ हो जाएगा महासागरीय जल। तो यहाँ पे जान चुके हैं कि महासागरीय जल का विस्तार 96.5% भाग पे है और मृदु जल का विस्तार 2.5% है और इसी को जलंधि भी कहा जाता है। तो भूपृष्ठीय जल को डिफाइन करेंगे। भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले जल, धरातलीय जल को भूपृष्ठीय जल कहते हैं। उसके बाद जानेंगे भूमिगत जल। वर्षा जल के धरातलीय छिद्रों से रिस कर कठोर तलीय आवरण पर जमा हो जाना भूमिगत जल कहलाता है। उसके बाद दोनों माध्यम से जल रिसकर बड़े मात्रा में भूगर्भ में एकत्रित हो जाती है। नेक्स्ट है जल संसाधन का वितरण, मतलब जल संसाधन किस तरह से वह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो जल संसाधन दक्षिणी गोलार्ध में होता है, जिसे जल गोलार्ध कहा जाता है, और उत्तरी गोलार्ध वाले जल को स्थल गोलार्ध कहते हैं। मतलब यहाँ पे समझ सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध में अत्यधिक मात्रा में जल का विस्तार है, इसीलिए इसे जल गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है। और स्वाभाविक सी बात है, जिस क्षेत्र में जो पाया जाता है उसको उसी क्षेत्र पे नाम पड़ जाता है। और उत्तरी गोलार्ध में जल उतनी मात्रा में नहीं पाई जाती है, इसलिए स्थल गोलार्ध कहा जाता है। और कुल आबादी का 16% भाग पे जल है और